Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अथॉरिटी बैकलिंक्स जो होते हैं उनको हम लोग बना सकते हैं, या हम और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें किस तरीके से हम लोग अथॉरिटी वेबसाइट से जो बैकलिंक्स है वो ले सकते हैं। तो अगर हम अथॉरिटी वेबसाइट्स की बात करें तो विकिपीडिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक दो टेक्निक्स की बात करने वाले हैं जिनसे हम अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स बना सकते हैं या क्वालिटी बैकलिंक्स हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो यही है कि किस टाइप से हम लोग विकिपीडिया को यूज करके या विकिपीडिया के थ्रू किस तरीके से हम लोग जो है वो बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। गाइस विकिपीडिया के बैकलिंक्स डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपको। बट विकिपीडिया वेबसाइट अपने आप में इतनी पॉपुलर, इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतने हाई डीएपीए की वेबसाइट है, इतनी अथॉरिटी वेबसाइट है कि अगर हमें उस वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्या विकिपीडिया से बैकलिंक बड़ी आसानी से लिया जा सकता है, या वो जो बैकलिंक हम विकिपीडिया से लेते हैं वो हमेशा के लिए वहां पर रहता है? ऐसा तो नहीं होता है कि मॉडरेटर्स जो हैं विकिपीडिया के वो हमारे बैकलिंक को जो हमने विकिपीडिया के ऊपर लगाया है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बैकलिंक्स भी हम लोगों के रिमूव कर दिए जाते हैं, बट उन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दो मेन चीजों की हम लोग बात करेंगे। हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स फ्रॉम वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग इसका देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सेकंड जो है हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स, और इसके लिए हम लोग स्काई स्क्रैपर टेक्निक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो हमारी स्काई स्क्रैपर टेक्निक होती है ये क्या होती है और इसके थ्रू किस तरीके से हम लोग जो बैकलिंक्स हैं हमारे वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विकिपीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग विकिपीडिया के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बैकलिंक्स क्रिएट करने में हमें जो हमारे बैकलिंक्स के बेसिक्स हैं उनको हमें नहीं भूलना है। जैसे हमारे बैकलिंक्स के बेसिक्स क्या हैं? पहली बात तो रिलेवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंसी किस तरीके से, मतलब अगर हम अपने किसी पेज के लिए, अपने किसी वेब पेज के लिए या अपनी किसी वेबसाइट के लिए अगर हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम बैकलिंक उस पेज से क्रिएट करेंगे जो बेसिकली रिलेवेंट हो हमारी वेबसाइट के। तो लेट्स से अगर हमारी वेबसाइट स्पोर्ट्स के बारे में है या हमारा वेब पेज जो है स्पोर्ट्स के बारे में है, क्रिकेट के बारे में है, तो हम ऐसे विकिपीडिया पेज से जो है बैकलिंक लेने की कोशिश करेंगे जहां पर जो है क्रिकेट की बात हो रही हो। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। और ये बेसिक है, मतलब कोई भी बैकलिंक हम बनाते हैं तो हम इस टाइप के बेसिक्स जो है उनको भूलते नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने site:wikipedia.org प्लस क्रिकेट स्पोर्ट्स है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको मैं गूगल के ऊपर सर्च मारता हूँ एक बार। राइट, तो मुझे यहाँ पर विकिपीडिया वेबसाइट के वो पेजेस दिख जाएंगे जो बेसिकली क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फाइन, तो मैंने थोड़ी सी रेलेवेंसी की बात करी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी निश होगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके पास सामने निशेस होती है वो आप कर सकते हैं। तो मैं अगर किसी पेज को सेलेक्ट करना चाहूँ, जैसे मैं इस पर्टिकुलर पेज को सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करना है। जैसे मैंने बताया कि ये बैकलिंक्स आपके डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है और ये जो डोमेन है अपने आप में इतना पावरफुल है कि अगर आपको यहाँ से बैकलिंक मिलता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आप चाहें तो विकिपीडिया की जो भी इनसाइट्स है, मतलब इसके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी चीजें जो है आप कोई भी आप पेड टूल ले सकते हैं, आरएफ वगैरह, वहां से आपको पता चल जाएगा कि विकिपीडिया की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, कितने बैकलिंक्स इसके बने हुए हैं, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो वो आपको बताएगा कि विकिपीडिया, तो उन सारी चीजों से आपको क्लियर हो जाएगा कि विकिपीडिया एक सॉलिड वेबसाइट है। तो यहाँ पर पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पर, और आपको देखना है कि क्या यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स का ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक्सटर्नल लिंक्स का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सिंपली करना है इसके ऊपर एडिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े सारे एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो लेट्स से अगर मुझे अपनी वेबसाइट के इस पेज का एक्सटर्नल लिंक बनाना है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। कोई भी पेज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स से इस पेज का हमें बनाना है, तो मैं कॉपी करूंगा इस पर्टिकुलर लिंक को और यहाँ पर जो लिंक है उसको मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस पर्टिकुलर लिंक को यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लिंक की एक फॉर्मेटिंग है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस लिंक की फॉर्मेटिंग को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमें यहाँ पर HTTP दिख रहा है, मैं इसको रिमूव करूंगा यहाँ से। फाइन, और इसको जो मैंने कॉपी किया हुआ है इसको मैं वापस यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एंड्रॉइड वेब ऐप, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, राइट, डेवलपमेंट सर्विसेज, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइन, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, और हमें क्या करना है, सबसे पहले आप चाहो तो प्रीव्यू कर सकते हो यहाँ पर।
प्रीव्यू कर लोगे तो आपका लिंक किस तरीके से अपीयर होगा आप यहाँ पर देख सकते हो। ये लिंक आपका यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो इस टाइप से आप बैकलिंक्स विकिपीडिया के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये वाले जो बैकलिंक्स हैं आपके, ये मॉडरेटर्स जो है उनको रिमूव कर देते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि मॉडरेटर्स हमारे बैकलिंक्स को ना रिमूव कर पाए? तो इसके लिए आप कोशिश करो कि आप पहले अपना अकाउंट बना लो। आप यहाँ पर जाओगे, बहुत ही सिंपल है, आप विकिपीडिया के ऊपर अकाउंट अपना बना सकते हो यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पर जैसे ज्वाइन विकिपीडिया दिया हुआ है, आप अपना अकाउंट बना लो। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के बाद एक्चुअली आपको कॉन्ट्रीब्यूटर बनना है। कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब कि आप कुछ पेजेस में जो है वैल्यू एडिशन करो, कुछ जो पेजेस के रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं वहां पर जाकर कुछ आप रिसोर्सेज को ऐड करो। मतलब आप विकिपीडिया के लिए एक टाइप से कंट्रीब्यूटर हो। विकिपीडिया में जो भी कंटेंट है आप उसको और अपडेट कर रहे हो, आप उसको और अच्छा कर रहे हो, ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, आप एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर बनते हो, आप रेगुलरली बहुत सारे जो है पेजेस को अपडेट करते रहते हो, वहां पर कंटेंट ऐड करते रहते हो, तो कंट्रीब्यूशन आप एक्चुअली कर रहे हो। अगर आप इस टाइप की कंट्रीब्यूशन करते हो, उसके बाद आप इस टाइप से एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हो, तो बेसिकली मॉडरेटर्स आपके एक्सटर्नल लिंक्स को रिमूव नहीं करते। अगर आप डायरेक्टली जाओगे इस टाइप से स्पैमिंग टाइप से करने की कोशिश करोगे, तो मॉडरेटर्स भी आपके जो बैकलिंक्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, राइट। तो गाइज आई बिलीव बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि विकिपीडिया के बैकलिंक्स का क्या फंडा है। तो यहाँ पर आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि विकिपीडिया के ऊपर बैकलिंक्स बनाए जा सकते हैं। यस, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो विकिपीडिया इज मेड बाय द पीपल लाइक यू, विच मीन्स दैट कि ये एक काइंड ऑफ अ कम्युनिटी है। आप समझो बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, इतने रीसेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो वी कैन क्रिएट अवर यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पर ये सारी चीजें करके हम एक बेसिक सा अकाउंट अपना बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो act as a contributor and we can also create our backlinks according to our requirements is what we can do, right? तो कमिंग बैक ओवर आवर स्लाइड, जो पहला पार्ट है आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं विकिपीडिया के ऊपर, और किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो बैकलिंक्स मॉडरेटर्स द्वारा रिमूव ना किया जाए। सेकंड, जो मैंने आपको स्काई स्क्रैपर टेक्निक बताई है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैकलिंक्स बिल्ड करने की आखिर ये स्काई स्क्रैपर टेक्निक क्या है और क्या ये फायदेमंद है, क्या हमें ये बेनिफिट देगी अगर हम स्काई स्क्रैपर टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो मैंने कुछ 3 स्टेप्स में इस पूरी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करी है और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या है? जो पहला स्टेप है वो ये है, फाइंड रिलेवेंट कंटेंट विद लॉट्स ऑफ बैकलिंक। सपोज करते हैं कि आपको जो बैकलिंक लेना है, ठीक है, आपको बैकलिंक, बेसिकली हम लोग बैकलिंक क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो आपको जो बैकलिंक क्रिएट करना है, किस टाइप के कंटेंट के लिए आपको बैकलिंक क्रिएट करना है, उसी से मिलता जुलता आपको कंटेंट इंटरनेट के ऊपर फाइंड करना है, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहते हो, या आपका जो कंटेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के ऊपर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर हमारा जो कंटेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के ऊपर है, तो मैं इसी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो इंटरनेट के ऊपर फाइंड करूंगा और ध्यान रखूंगा कि इसके पास बहुत सारे बैकलिंक्स होने चाहिए। मतलब ऐसा कंटेंट मैं फाइंड करूंगा इंटरनेट के ऊपर जिसके पास बहुत सारे बैकलिंक्स हो। बड़ा आसान है कि इंटरनेट के ऊपर आप पॉपुलर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। बड़े सारे टूल्स हैं, आप आरएफ को यूज कर सकते हो, ऐसे बड़े सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर निश में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सा पॉपुलर कंटेंट है जिसके ऊपर मैं भी कंटेंट लिखने जा रहा हूँ, राइट। कौन सा ऐसा कंटेंट है जो पॉपुलर है और उसके जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स है वो कितने हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि जिस भी निश पे हम कंटेंट लिखने जा रहे हैं उससे सिमिलर हमें कंटेंट फाइंड करना है, और फाइंड करने के साथ हमें ये मेक श्योर करना है कि उसके बैकलिंक्स जो है वो बहुत ही हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स हो। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2, मेक समथिंग इवन बेटर। मतलब जो कंटेंट हमने फाइंड किया, सपोज करते हैं ये एक आर्टिकल हमने फाइंड किया, हमें क्या करना है, अब इससे भी बेटर या इससे भी और अच्छा हमें आर्टिकल जो है वो क्रिएट करना है। आर्टिकल बेहतर, इससे बहुत अच्छा हमें आर्टिकल क्रिएट करना है जो हमने ऑलरेडी कंटेंट फाइंड किया हुआ है, सिमिलर कंटेंट जिसके जिसके अराउंड हम अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या जिस कैटेगरी या जिस टॉपिक के अराउंड हम अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो सिमिलर कंटेंट जो मैंने फाइंड किया है हाई बैकलिंक्स वाला, उससे अच्छा कंटेंट हमें बनाना है। तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट तो हो ही गया। हमने जब बेस्ट कंटेंट ढूंढा, ठीक है, हमें समझ में आया कि अच्छा इसने बहुत ही डिटेल में चीजें समझाई, इसने लेंथ भी लिखी, इसने डेप्थ भी लिखी, इसके कंटेंट में क्या कमी है, क्या इसके यूनिक पॉइंट्स हैं, हमें सारी चीजें क्लियर है। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, तो हम उससे बेहतर कंटेंट बनाएंगे। बेहतर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि उससे अच्छा कंटेंट बनाना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो उससे बेहतर लेंथ। मतलब अगर ये कंटेंट 1000 वर्ड्स का है तो हमें 2000 वर्ड्स लिखने, बट वो सारे वर्ड्स भी रिलेवेंट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। केवल वर्ड्स भरने के लिए नहीं है कि मैंने बता दिया कि लेंथ आप इंक्रीज कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1000 वर्ड्स को आपने इंक्रीज करके 2000 वर्ड्स कर दिया। अगर इसने 1000 वर्ड्स बहुत वैल्यूएबल लिखे हुए, टू द पॉइंट लिखे हुए हैं,
तो ये 2000 वर्ड्स केवल नंबर बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों ही चीजों का बैलेंस बना के रखना है कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आप लेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो उसकी वैल्यू है उसको डिग्रेड नहीं होने दे रहे हैं, वैल्यू को आप हैम्पर नहीं होने दे रहे हैं, और वैल्यू मेंटेन करते हुए आप जो लेंथ है अपने कंटेंट की वो बढ़ा रहे हैं। किसके रेफरेंस में? जो अभी आपने कंटेंट फाइंड किया। फ्रेशनेस, अगर आप देख रहे हो कि ये वाला जो कंटेंट है थोड़ा सा ओल्ड है, आउटडेट है, मतलब यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स दिए हुए 2020 के, 2019 के, 18 के, तो आप क्या करो, आप ऐसे एग्जांपल्स लो, ऐसे रेफरेंसेस लो जो बेसिकली 2021 के हो, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आप मेंटेन करो। अगर कुछ अपडेट्स है तो उसका ध्यान रखो, फाइन। डिजाइन लेआउट्स का वगैरह का अगर आपको ध्यान देना है कि किस टाइप से इन्होंने इमेजेस को यूज किया है, क्या इन्होंने इन्फोग्राफिक्स को इसमें यूज किया है, तो जो भी मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि हमें इससे बेहतर जो है वो कंटेंट बनाना है, तो अगर कोई चीज जो यहाँ पर पुराने वाले कंटेंट में मिसिंग है तो हमें उससे और बेहतर कंटेंट बनाना है। तो अगर मुझे लग रहा है इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर नहीं और इन्फोग्राफिक्स आ सकता है तो मैं यूज करूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर टेबल नहीं है, मैं टेबल यूज कर सकता हूँ अपने कंटेंट में, तो मैं यूज करूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने ग्राफ या जो न्यूमेरिकल रेफरेंसेस है वो नहीं दिए हैं, ठीक है, मैथमेटिकली जस्टिफाई नहीं किया है उन्होंने, कुछ यहाँ पर डेटा जो है वो शो कराई जा सकती थी, कुछ स्टैट्स जो है वो शो कराए जा सकते थे, तो अगर इन्होंने नहीं किया तो हम कर देंगे। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यही हमारा स्टेप नंबर 2 था कि मेक समथिंग इवन बेटर, राइट। तो एक बार के लिए मैं पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। तो हमें लेंथ का ध्यान रखना है, हमें फ्रेशनेस का ध्यान रखना है जब हम कंटेंट और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डिजाइन का ध्यान रखना है, और हमें डेप्थ का ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्टर्स जब हम लोग देख लेंगे तो हमारा एक कंटेंट, जो ये हमारा कंटेंट था जिसको हमने फाइंड किया था, दिस वन वाज कंटेंट एक्स, हमने इससे एक बेहतर कंटेंट क्रिएट कर दिया यहाँ पर कंटेंट वाई, ठीक है। ये एक और बेहतर हमने कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया कंटेंट वाई जो इससे सुपीरियर है, राइट। अब इस कंटेंट के बैकलिंक्स भी हमें पता थे, क्योंकि ये चीज हमें किसी भी टूल से पता चल सकती है कि इस कंटेंट को जो लोग बैकलिंक दे रहे हैं, इस कंटेंट के बैकलिंक्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इसको बैकलिंक एक B1 ने दिया, इसको बैकलिंक एक B2 ने दिया, इसको बैकलिंक एक B3 ने दिया। तो इन लोगों ने अगर इसको बैकलिंक दिया है, यानी B1 के लोकेशन पे बैकलिंक बना हुआ है, इसका मान लेते हैं इसका URL है x.com, और ये यहाँ पर मेंशन है B1 पे, B2 पे, ये कोई वेब पेजेस है, तो हम इनको अप्रोच करेंगे एंड नाउ वी विल टेल देम कि देखो भाई, आपने इनको बैकलिंक दिया हुआ था, राइट, इनको बैकलिंक दिया हुआ था, हमने इससे भी बेहतर कंटेंट बनाया, तो आप हमें भी बैकलिंक दे दो। देखो ये 100% श्योर शॉट नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम कर जाए, बट कुछ केसेस में स्ट्रैटेजी काम करती है, कुछ केसेस में स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वास्तव में वो बैकलिंक देगा या नहीं देगा। बट हमारे पास एक अप्रोच होती है, और एक अच्छी अप्रोच है जेन्युइन बैकलिंक, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैकलिंक्स खुद फाइंड कर रहे हैं कि इस सोर्स से हमें बैकलिंक चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सोर्स से हमें बैकलिंक चाहिए, इस पर्टिकुलर सोर्स से हमें बैकलिंक चाहिए। सो एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, कि हम यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं कि देखो आपने इस कंटेंट को बैकलिंक दिया था, बट इससे बेहतर हमने कंटेंट बनाया, इससे अपडेटेड कंटेंट बनाया, लेंथ वाइज, फ्रेशनेस वाइज, डिजाइन वाइज, डेप्थ वाइज, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड स्टेप यही है जो बेसिकली स्काई स्क्रैपिंग टेक्निक को कंप्लीट करता है। रीच आउट टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी लिंक्ड विद द कंटेंट व्हिच यू डिसाइडेड टू इंप्रूव, राइट। तो इस तरीके से आप बैकलिंक्स की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली जनरेट बैकलिंक्स। तो हम ऐसा नहीं कहते कि कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूले हैं, बट हमें बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकते कि जितने लोगों को आप अप्रोच करोगे वहां से आपको बैकलिंक्स मिल जाएंगे, बट अगेन हमारे पास एक स्ट्रैटेजी, एक वे है जिसके थ्रू हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज स्काई स्क्रैपिंग टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक्स। अब स्काई स्क्रैपिंग क्यों बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर बेसिकली बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स और इमारतों के लिए जो टर्म है वो यूज किया जाता है, स्काई स्क्रैपर। तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंटेंट था, आपने उसके पैरेलल एक और बड़ा कंटेंट क्रिएट कर दिया। एक छोटी बिल्डिंग थी, आपने उसके पैरेलल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग क्रिएट कर दी। तो जाहिर सी बात है कि जो बैकलिंक्स उस छोटी बिल्डिंग को मिले हुए हैं, अगर उन्होंने कंटेंट को ध्यान में रख के उसको बैकलिंक दिया हो कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है और इसको बैकलिंक उन्होंने दिया हुआ था, जो मैंने यहाँ B1, B2, B3 मेंशन किया, तो वो आपके भी कंटेंट को जो है वो बैकलिंक दें, क्योंकि दोनों की कैटेगरी सेम है, दोनों की निश सेम है, बट दोनों के कंटेंट में आपने डिफरेंस पैदा कर दिया, आपने उनसे बहुत अच्छा कंटेंट लिखा। तो जनरली जो लोगों के नजर में आने की बात होगी तो वो छोटी बिल्डिंग लोगों के नजर में आएगी या वो बड़ी बिल्डिंग लोगों के नजर में आएगी, या अगर कोई अटेंशन दे रहा है तो किसको ज्यादा अटेंशन देगा? आप रोड पे जा रहे हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है, तो आपका अटेंशन किसकी तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है कि बड़ी बिल्डिंग की तरफ। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, इसीलिए इस पर्टिकुलर टेक्निक का नाम स्काई स्क्रैपर टेक्निक रखा गया है कि आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट के पैरेलल इतना बड़ा कंटेंट क्रिएट कर दिया कि उस वाले कंटेंट के जो रेफरेंसेस हैं या जो बैकलिंक्स हैं वो आपको भी कंसिडरेशन में लेंगे।
दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।